हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों के बिल्कुल मशहूर गोंद के लड्डू, और वो भी एक बिल्कुल अलग तरीके से, जिसमें कि आपको ये लड्डू खाने के बाद अलग से कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे हम सर्दियों में अलग अलग ड्राई फ्रूट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं जिससे कि हमारी बॉडी में थोड़ी सी जो है वार्मनेस बनी रहे, तो उसके लिए हम बहुत चीज़ें खाते हैं। लेकिन ये लड्डू ऐसे हैं कि इसको एक लड्डू आप पूरे दिन में एक लड्डू खा लेंगे तो उसके बाद आपको अलग से कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं है। और ये लड्डू में हम ऐसी ऐसी चीज़ें जो है कुछ ऐड करेंगे जिससे कि आपकी बहुत सारी जो हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनमें भी ये लड्डू आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। तो मैंने किस तरीके से बनाए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जो मैं गोंद के लड्डू वगैरह जो मैं बनाती हूँ ना इस तरीके से विंटर्स में, तो उनके लिए ना मैं सामान की तैयारी 1-2 दिन पहले से ही, मतलब जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है, जैसे खाना बनाते टाइम सब्ज़ी छोकने के बाद किचन में खड़े खड़े मतलब हम ना छोटे छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। ड्राई फ्रूट्स को पीस के रख देंगे, जिनको पीस के डालना है, जो गोला है उसको पीस के रख देंगे। तो ऐसे छोटे छोटे काम पहले से ही करके रख देती हूँ। तो ना मैंने 1-2 दिन पहले थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट आधे आधे पीस के रख दिए हैं, और गोला भी मैंने पीस के रख दिया था। और अब ये मैं आटा भून रही थी सुबह सुबह। सब्जी वब्जी बनाने के बाद मैंने सोचा कि दिन में मैं लड्डू बनाऊंगी, तो सुबह सुबह मैं यहाँ पे खाली खड़ी हूँ तो मैं आटा भी साथ साथ भून के रख देती हूँ, क्योंकि ये काम होता है जो लड्डू बनाते टाइम, इसमें थोड़ा सा टाइम हमारा जाता है। तो टोटल जो मैं घी यूज़ करूँगी वो सिर्फ करूँगी 2 किलो घी। सारा मुझे मतलब मेरा ये है कि मुझे सिर्फ 2 किलो घी ही यूज़ करना है सारे में। और आटा जो है मेरा, उसमें चने मेरे पिसे हुए हैं, घर का आटा पिसा हुआ है, उसमें मैं चने साथ पिसवाती हूँ, तो वो वाला ही मेरा आटा है। और उसके लड्डू और ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। अगर आप बाज़ार का भी ले रहे हैं तो आप उसमें अलग से जो भुने हुए चने आते हैं ना, वो आप डाल सकते हो, पीस के छिलका हटा के और पीस के आप वो ऐड कर सकते हो। तो आटा मैंने टोटल लिया है, मेरा करीब आटा है 3 से 3.5 किलो। 3 किलो के करीब मेरा आटा है। और इसको मैंने अच्छे से भून लिया है। जब इसका कलर चेंज हो गया तब तक मैंने इसको भूना है। और आटे को भूनने के लिए मैंने टोटल 2 बड़े वाले चमचे जो घी होता है वो यूज़ किया है। और मिक्स करने के लिए फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ ये बड़े वाला अपनी एक स्टील की टंकी, जो कि मेरी शादी में मुझे मिली थी। तो ऐसी ऐसी चीज़ों का यूज़ है ना इन्हीं दिनों में होता है, तो मेरे पास कोई बड़ा उस तरीके का बर्तन नहीं था, तो मैंने अपनी ये ले ली ताकि बहुत अच्छे से इसके अंदर सामान मिक्स हो जाए। क्योंकि जब हम वैसे बर्तन में यूज़ करते हैं ना तो इधर उधर गिरता है, तो बड़ा बर्तन ही लें आप जब ऐसे कुछ काम करें। तो फिर ये सारा काम खाना वाना ख़त्म करने के बाद अब मैं दिन में बनाने लगी हूँ आगे का काम, जो कि साथ साथ करना था। और अब जो है मैंने लिया है कढ़ाई में आधा किलो घी, और आधा किलो गोंद है वैसे तो, लेकिन मैं आधा ही यूज़ करूँगी, सारा नहीं करूँगी। जब तक घी गर्म होगा तब तक हमें चाहिए एक बड़ा सा बर्तन, और एक हमें चाहिए एक ग्लास जो कि नीचे से इस तरीके से बिल्कुल फ्लैट हो। और घी हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। और जब घी में से ना भाप निकलने लगे ना थोड़ा, तभी उसके अंदर गोंद डालना है, ताकि गोंद डलते ही साथ एकदम से ऐसे फूल करके ऊपर आ जाए, तो समझ लीजिए कि आपका जो घी है वो बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। और इसको कम से कम 2 या 3 मिनट के लिए हमने इसी में अच्छे से हिलाना है और अच्छे से इसको भूनना है, ताकि अंदर तक जो है गोंद अच्छे से फूल जाए। और अगर हम अच्छे से नहीं इसको भूनेंगे ना तो अंदर नमी रह जाएगी, और जब हम इसको फोड़ेंगे तो अंदर गांठें जो है वो आपकी बनी रह जाएंगी, तो वो फिर बहुत ख़राब लगेंगी। तो इसको कम से कम 2 से 3 मिनट तक घी में ही अच्छे से हमने तलना है। और फिर घी में से निकालने के बाद हमने इसको फोड़ना है ग्लास की तली से। और जब हम फोड़ेंगे ना तो एक बहुत क्रिस्पीपन सा आवाज़ आएगी, उससे ना ये बहुत अच्छे से फूट जाएगा दब के। और ये काम ना फ्रेंड्स हमने गरम गरम करना है, इसको ठंडा नहीं होने देना, निकालते ही साथ साथ करना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर हमें फोड़ने में दिक्कत होगी, मतलब अच्छे से नहीं, प्रॉपरली नहीं फूटेंगे दाने। तो गरम गरम को ही इसको फोड़ना है। बहुत अच्छे से पिस जाता है, इतना बढ़िया जो है क्रिस्पीपन लड्डुओं में आ जाता है ऐसा करने से। जब एक बार आपका घी बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तो जो फ्लेम है उसको थोड़ा सा मीडियम कर दीजिए। और ये वाले एक बार के जो गोंद है इसको निकालने के बाद आप और डाल दीजिए, जब तक कि आप उसको फोड़ रहे हैं पहले वाले को, तब तक के लिए आप इसमें और डाल दीजिए, और वो भुनता रहेगा। और ये काम आपने मीडियम फ्लेम पे करना है, तेज़ पर नहीं करना है, नहीं तो सारा गोंद जल जाएगा।
आधा गोंद मैंने बचा लिया है, ये ज़्यादा हो जाता फिर। ये देखिए कितने अच्छे से पीस गया है। इसको आपने मिक्सर में बिल्कुल भी नहीं पीसना है, इसी तरीके से पीसना है और बहुत बढ़िया क्रंची सा पाउडर बन गया है। अब इसको भी हम सारा उसमें आटे में ही डाल देंगे ताकि तब तक जो घी इसके अंदर है वो सारा आटे में चला जाएंगे। और जो कढ़ाई में बचा हुआ घी था जो कि हमने गोंद भुना था, वो सारा घी जो है मैंने इस आटे में ही डाल दिया है। और अब मैं वापस से आधा किलो घी और ले रही हूँ कढ़ाई में और उसमें मैं अपने ताल मखाने भूनूंगी। और ताल मखाने जो मैंने लिए हैं वो लिए हैं मैंने 100 ग्राम, और वैसे टोटल मैंने 250 ग्राम डाले हैं, जिसमें से कि बाकी मैंने मिक्सर में पीस लिए हैं और आधे मैं इस तरीके से घी में उनको फ्राई करके फिर फोड़ के डालूंगी। इनको भी आपने मीडियम आंच पे बहुत अच्छे से पकाना है। पकाने का मतलब बहुत अच्छे से फ्राई करना है ताकि ये बहुत अच्छे क्रंची हो जाएं और जब हम इनको फोड़ें तो ये बहुत आसानी से फूट जाएं। ये काम होने के बाद मैंने कढ़ाई में 1 किलो घी और डाल दिया है ताकि जो घी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए। तब तक मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूं। ये मैं डाल रही हूँ ताल मखाने का पाउडर जो कि हमने अभी अभी सारा पीसा है। और अब इसके बाद जो है मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स का मिक्सचर जो कि मैंने 2 दिन पहले से ही पीस के रखा हुआ है, जिसमें है आधा किलो बादाम, जिसमें 200 ग्राम के करीब पिस्ता है और इसमें काजू भी हैं थोड़े से, और साथ में है ताल मखाने, आधा किलो गोला। और फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से टुकड़े वाले काजू ताकि लड्डू जो हैं वो देखने में भी बहुत अच्छे लगें। और इसमें मैंने 1.5 किलो डाली है बूरा, और 1.5 किलो इसलिए डाली है क्योंकि हम लोग बहुत कम हल्का मीठा खाते हैं, तो हमें ये बिल्कुल सही। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद जो घी गर्म हुआ था उसमें से थोड़ा सा घी बचाएंगे और बाकी सारा मैं इसमें डाल दूँगी ताकि अच्छे से ये चीज़ें जो है मिक्स हो जाएं। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको हाथ से बहुत अच्छे से मिलाया है सारा बचा हुआ घी डालकर भी, क्योंकि जब तक हम लड्डू बनाएं और हाथ से मिक्सचर को मिक्स ना करें तब तक वो जो घी है वो आपके आटे में सारी चीज़ों में बहुत अच्छे से नहीं मिक्स होगा। और जब आप हाथ से मिक्स करेंगे ना घी को इस मिक्सचर में, तो आप देखेंगे कि कम घी में भी आपके लड्डू इतने बढ़िया बन रहे हैं और लड्डू जो हैं वो बंध भी जाएंगे लड्डू आपके कम घी में भी। आप कितना भी चम्मच से मिक्स कर लीजिए बट नहीं होगा। जो काम हाथ करेंगे ना वो काम चम्मच कभी नहीं कर सकती। तो हाथ से बहुत अच्छे से आपने इन चीज़ों को आपस में मिक्स करना है। अभी हमारे लड्डू कंप्लीट नहीं हुए हैं फ्रेंड्स, इसलिए वीडियो छोड़कर बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि जो सीक्रेट जो चीज़ें डलनी है वो अभी डलनी है। ये मैंने पहले थोड़े से लड्डू जो हैं इसी मिक्सचर के बनाए, जो कि मैंने अपने बेटे के लिए बनाए हैं। अब ये थोड़े से लड्डू बनाने के फ्रेंड्स बाद मैं अब डाल रही हूँ अब इसमें ये सारे सीड्स। अब इसमें जो है पंपकिन सीड्स हैं, खरबूजे के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, उसके साथ साथ अलसी है इसमें, और थोड़े से जो है मेरे पास मिक्सचर रखा हुआ था सीड्स का। लेकिन इसमें से मैं ये जो चेरीज़ हैं ये सब निकाल दूँगी क्योंकि ये लड्डू में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। ये मैंने अपने हस्बैंड के लिए लाए हुए थे, लेकिन वो इनको ना अलसी की वजह से नहीं खाते क्योंकि इसमें अलसी मिक्स है। लेकिन अलसी तो मुझे उनको हर हालत में खिलानी ही है। और वो क्यों खिलानी है फ्रेंड्स, इम्यूनिटी बूस्टर है, डायबिटीज़ में हेल्प करती है, हार्ट को इतना आपके स्ट्रॉन्ग बना के रखेगी, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, और उसके साथ साथ आपकी बहुत सारे ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। बहुत सारी चीज़ों में ये जो सीड्स हैं सारे ये इतना हेल्प करते हैं। आप गूगल करके देखिएगा आपको पता चलेगा। तो ये अलसी मुझे उनको खिलानी ही थी, तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा तरीका है खिलाने का, तो मैंने लड्डू बना दिए हैं उस चीज़ के। और लड्डू के साथ खाने में ना ये बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि हमने लड्डू में ये सारी चीज़ें जो हैं डाली हैं, यानी कि लड्डू खाएंगे तो वो लड्डू वाला गोंद वाले लड्डू वाला ही टेस्ट आएगा और इस बहाने हमारा काम भी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जिसने भी अभी सर्दी के लड्डू नहीं बनाए हैं वो जल्दी से बनाइए और खाइए। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो और कैसी लगी लड्डू की रेसिपी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।